आज हम कक्षा 12वीं आरो भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें कुंवर नारायण जी ने स्पष्ट किया है कि हमें अपनी बात को सीधी और सरल भाषा में कहनी चाहिए, जानबूझ करके अपनी भाषा को जटिल नहीं बनाना चाहिए। इस कविता का एक ये उद्देश्य है कि कई लोग अपनी बात को कहने में अपना पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, अपनी विद्वता दिखाते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बात हमें सीधी और सरल कहनी चाहिए। आज इस कविता में यही बात हम करने जा रहे हैं। बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहा है कि एक बार मेरे मन में एक बात जो है सीधी व सरल थी, जिसे मैं कहना चाह रहा था। कहता है, कवि कह रहा है कि एक बार मेरे मन में एक सीधी व सरल बात थी जिसको मैं कहना चाह रहा था, पर भाषा के चक्कर में, परंतु भाषा के कठिन जो है शब्दों के प्रयोग से, चक्कर का मतलब कि मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया। भाषा के कठिन शब्दों के प्रयोग से जो जरा टेढ़ी फंस गई, टेढ़ी फंस गई का मतलब पूरी तरह फंस गई, यानी कि वो सरल बात जो है वो बिल्कुल जटिल बन गई, कठिन बन गई। ये कहना चाह रहा है। दोबारा देखिएगा, कवि कह रहा है कि एक बार मेरे मन में एक सीधी व सरल बात थी जिसको मैं कहना चाह रहा था, परंतु भाषा के कठिन शब्दों के प्रयोग से वह सरल बात क्या बन गई? वह सरल बात जो है जटिल बन गई, कठिन बन गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया की बात या तो बनी। कह रहा है कि उसे पाने की कोशिश में, उस बात को कहने के प्रयास में, कोशिश का मतलब प्रयास, उस बात को कहने की कोशिश में, कहने के प्रयास में मैंने भाषा के शब्दों को उल्टा पलटा, उल्टा पलटा मतलब काटा और छाटा। कहते हैं कि मैंने भाषा के शब्दों को काटा, छाटा, तोड़ा और मरोड़ा, और मैंने इधर घुमाया फिर इधर फिराया। मैंने चाहा कि बात या तो बने, या तो जो बात है वो बने, बने का मतलब स्पष्ट हो जाए, या तो बात जो है स्पष्ट, या तो बने, या तो बात स्पष्ट हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर भाषा से मुक्त हो जाए, भाषा के चक्कर से बाहर आए। लेकिन मैंने परंतु इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन मैंने परंतु इससे क्या हुआ? भाषा तो हुई, उस भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा का मतलब जटिल, कठिन। कहता है परंतु भाषा के साथ साथ बात और भी जटिल बन गई। वो सरल बात क्या बन गई? जटिल, जबकि वो बात आसान थी। पर ये कहना चाह रहा है, दोबारा देखिए, उस पाने की कोशिश में, उस बात को कहने के प्रयास में मैंने भाषा के शब्दों को काटा छाटा, तोड़ा मरोड़ा, इधर घुमाया इधर फिराया कि मेरी बात या तो स्पष्ट हो जाए या फिर भाषा के चक्कर से बाहर निकल जाए, परंतु भाषा के साथ साथ वो बात जो सरल बात थी वो क्या बन गई? कठिन बन गई। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसको दोबारा एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। दोबारा देखिए बेटा, पहले हम क्या करेंगे, हम इसका प्रसंग लिखेंगे,
प्रसंग लिखेंगे हम। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि ये काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित बात सीधी थी पर कविता से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इसमें कवि ने ये स्पष्ट किया है कि हमें अपनी बात को सीधे और सरल भाषा में कहनी चाहिए। हमें अपनी बात सीधी और सरल भाषा में कहनी चाहिए। अब सम्राट कवि कह रहा है कि एक बार मेरे मन में एक सीधी व सरल बात थी जिसको मैं कहना चाह रहा था, परंतु भाषा के कठिन शब्दों के प्रयोग से वो साधारण बात, वो सीधी बात जटिल बन गई। उसको कहने के प्रयास में मैंने भाषा के शब्दों को काटा छाटा, तोड़ा और मरोड़ा, घुमाया और फिराया कि बात या तो स्पष्ट हो जाए, फिर या भाषा से बाहर हो जाए कि मुक्त हो जाए। परंतु हुआ क्या, इससे भाषा के साथ साथ जो सरल बात मैं कहना चाह रहा था वो जटिल होती चली। अब क्या करना है आपने, अब हमने इसका विशेष करना है। विशेष कैसे करेंगे हम, विशेष लिखेंगे हम इसमें। विशेष में पहले हमें भाव देना है। क्या कहना भाव में कि कवि ने समझ लिया है कि हमें अपनी बात को जानबूझ करके जटिल नहीं बनाना चाहिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट पे कहना है कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ। तीसरा पॉइंट आपने लिखना है अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है और मुक्तक छंद है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ।